अमीर बलाज मर्डर केस में जो अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो मरकजी मुलजिम बिलावल का पकड़े जाना है। एफआईए और एनसीबी इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई की बदौलत मरकजी मुलजिम बिलावल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ओमान से मरकजी मुलजिम बिलावल को इंटरपोल ने अपनी हिरासत में ले लिया है और इंटरपोल के ज़रिए उसको लाहौर लाया गया है। 2 दिन पहले उसको गिरफ्तार किया गया है। आज से ठीक 1 साल पहले इसी महीने में अमीर बलाच टीपू को कत्ल किया गया था और जिस शूटर ने कत्ल किया था वो शूटर पकड़ा गया है ओमान से और इंटरपोल के ज़रिए उसको लाहौर लाया गया है। नामजद मुल्ज़िमान में बिलावल का नाम भी शामिल है और बिलावल के खिलाफ ऑलरेडी क्या कहते हैं थाना चुंग में मुकदमा दर्ज था उसके खिलाफ। अमीर बलाच के कत्ल के बाद मरकजी मुलजिम शूटर बिलावल दुबई फरार हो गया था और वहां से वो ओमान निकल गया। कोर्ट ने वाज़े तौर पर मुलजिम बिलावल को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद बिलाखिर उसको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा चुका हुआ है। मुलजिम बिलावल जब ओमान के एक पासपोर्ट ऑफिस में गया तो वहां जाने के बाद जब उसका रिकॉर्ड निकाला गया सारा तो ये बात सामने आई कि उसके ऑलरेडी रेड नोटिस जारी किए गए थे बिलावल के, क्योंकि पहले ही उसके रेड नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए थे। और जब वो पासपोर्ट ऑफिस में गया अपने काम के घर से तो उसका जब रिकॉर्ड सारा सामने आया तो उसमें ये बात वाज़े तौर पर थी कि वो ऑलरेडी क्या कहते हैं मतलूब था। मुलजिम बिलावल का नाम उस वक्त मंजर आम पर आया जब दूसरा शूटर जो पकड़ा गया था हारून, उसने बताया था कि मेरे साथ बिलावल भी शामिल था जिसने शूट किया था अमीर बलाच को, क्योंकि बिलावल तो बच निकला था उस टाइम दुबई, लेकिन हारून पकड़ा गया था और तब से ही वो पुलिस को मतलूब था, एफआईए को मतलूब था। अब अगर मरकजी मुल्जिमान का जिक्र किया जाए तो एक तो मुलजिम पकड़ा गया है एफआईए और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई से, शूटर बिलावल को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाहौर लाया जा चुका है उसको। मुलजिम बिलावल के अलावा भी दीगर मुलजिमान ऐसे हैं जो अभी मफरूर हैं इस वक्त मुल्क से, और उनका अगर आपको बताया जाए तो अभी तक इंटरपोल उनको पकड़ने में नाकाम है। सबसे पहले तो बात की जाए अगर दूसरे मरकज़ी मुलज़िम की, तीफ़ी भट्ट की, तो वो इस वक्त मिडल ईस्ट में है ही नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि वो एशिया में है ही नहीं, एशिया से बाहर है। और इत्तलात ऐसी मिल रही हैं कि वो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में मुकीम है, यूके में, या हो सकता है कि शायद वो यूके से भी आगे जा चुका हुआ है, यूके से भी वो आगे निकल चुका हुआ है। और इस मामले में इंटरपोल बेबस है क्योंकि इंटरपोल का जो एग्रीमेंट है वो मिडल ईस्ट से बाहर नहीं है। मिडल ईस्ट से बाहर जितने भी ममालिक हैं उनके साथ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि वो मुल्ज़िमान को वापस ला सकें अपने वतन। तो जब तक वो क्या कहते हैं खुद मंजर आम पर ना आए तो कोई उसको उस वक्त तक नहीं पकड़ सकता। और अगर बात की जाए गोगी भट्ट की तो वो भी इस वक्त क्या कहते हैं मंजर आम से गायब हैं। दोनों ही मरकज़ी मुल्ज़िमान इस वक्त मंजर आम से गायब हुए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं टीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के मर्डर के बारे में, तो उसका भी जो मरकज़ी मुलजिम था आरिफ, वो भी क्या कहते हैं मुल्क से बाहर है, उसको भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। और जिन शूटर्स को उस वक्त गिरफ्तार किया गया उन्होंने अमीर मौसब का नाम लिया और उसके बाद अमीर मौसब को जो है मरकज़ी मुलजिम नामजद कर दिया गया था जावेद भट्ट मर्डर केस में। लेकिन इस वक्त अमीर मौसब भी आउट ऑफ कंट्री है। और अगर बात की जाए कैसर भट्ट की तो वो भी इस वक्त दुबई में मुकीम हैं इतला के मुताबिक। अगर इन दोनों केसेस का आपको बताया जाए अमीर बलाज मर्डर केस का और जावेद भट्ट मर्डर केस का, तो जितने भी मुल्ज़िमान इन केसेस में नामजद हैं वो तकरीबन मुल्क से बाहर हैं, ठीक है। और जिसको अभी पकड़ा गया है बिलावल को, उसका आप लोगों को मैंने बताया और आप लोगों ने देखा भी है वाज़ेह तौर पर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर।
इंटरपोल जो है मिडल ईस्ट से बाहर एग्रीमेंट ना होने के बायस मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ सकता। और जो सूरत हाल थी अभी इन दोनों केसेस की, उससे मैंने आपको आगाह कर दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमन अपनी कीमती आरा से आगाह करें। ठीक हो गया। जैसे ही कोई और डेवलपमेंट होगी तो वो भी इंशाल्लाह लाजमन आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो अपना ढेरों ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।